रात के ठीक 12 बज रहे हैं। चारों तरफ घनघोर अंधेरा है और एक सीलन भरे तहखाने में सिर्फ भारी कदमों की आवाज गूंज रही है। ये कदम किसी आम इंसान के नहीं, बल्कि एक बेहद खूंखार राजा के हैं। आज हम जिस कहानी की तह तक जाने वाले हैं, वो सिर्फ सत्ता और खौफ की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी बगावत की दास्तान है जिसने एक पत्थर दिल इंसान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरते हैं। राजा रयान, जिसके नाम से ही अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती थी, वो आज आधी रात को अपने ही महल के सबसे गहरे और ठंडे तहखाने की तरफ बढ़ रहा है। लोहे का वो भारी दरवाज़ा एक भयानक सी आवाज़ के साथ खुलता है। रयान को तो पूरी उम्मीद थी कि अंदर जो कैदी है वो उसके पैरों में गिरकर अपनी जान की भीख मांगेगी। उसे लग रहा था कि उसका खौफ अपना काम कर चुका है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये अंधेरी रात उन दोनों की किस्मत को एक ऐसे रास्ते पर मोड़ने वाली है जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इस कहानी को सही से समझने के लिए हमें इन दो बिल्कुल अलग शख्सियतों के टकराव को समझना होगा। एक तरफ है राजा रयान, जिनकी सत्ता का पूरा आधार सिर्फ और सिर्फ डर था। उनकी जुबान से निकला हर शब्द एक सख्त कानून था। दूसरी तरफ है हमारी कहानी की नायिका अभीर। अभीर कोई रानी या राजकुमारी नहीं है, वो बस एक आम सी लड़की है। लेकिन उसकी ताकत कोई सत्ता नहीं है, बल्कि उसका बेदाग किरदार और उसका वो आत्मसम्मान है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। असल में ये टकराव सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग सोच का है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक आम लड़की महल के इस खौफनाक तहखाने तक पहुंची कैसे। खैर, ये सब बहुत तेजी से हुआ। सिर्फ 1 घंटे पहले की बात है, राजा रयान ने महज एक छोटी सी गलती के लिए एक बेहद बेकसूर और बूढ़े नौकर को कोड़े मारने की बेरहम सजा सुना दी थी। और फिर ठीक 10 मिनट पहले भरी सभा में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अबीर ने उस सजा का खुल के विरोध कर दिया और बस उसी का नतीजा है कि अब यानी इस वक्त वो उस खौफनाक कालकोठरी में मौत का इंतजार कर रही है। जब अबीर ने उस भरी सभा में राजा का विरोध किया ना, तो उसके शब्द सीधे राजा के गुरूर पर जाकर लगे। उसने राजा की आंखों में देखकर साफ साफ कहा, इज्जत किसी के नाम से नहीं, बल्कि किरदार से बनती है। जरा सोचकर देखिए, उस पल दरबार में कैसा सन्नाटा छा गया होगा। एक ऐसा तानाशाह जिसके सामने लोग नजरें उठाने से भी डरते हों। वहां एक आम लड़की का यह कहना कि शाही रुतबा किसी की इंसानियत को रौंदने का हक नहीं देता, सच में यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बगावत थी। इस बेखौफ चुनौती का असर बहुत ही गहरा था। ताकत का वो घमंड जो रयान ने बरसों से पाल रखा था, वो एक ही पल में चकनाचूर हो गया। रयान का गुरूर बहुत बुरी तरह से आहत हुआ था। मतलब एक मामूली सी लड़की ने उसके आदेश को सीधे ठुकरा दिया था। इसी गुस्से की आग में जलते हुए उसने तय किया कि वो इस लड़की के आत्मसम्मान को पूरी तरह से तोड़ कर रहेगा, और बस इसीलिए उसने उसे उस गहरी, ठंडी और अंधेरी कालकोठरी में फिकवा दिया, ताकि वो डर के मारे अपनी हदें पहचान ले। तो चलिए अब हम वापस उसी आधी रात वाले दृश्य में लौटते हैं। जब रायन उस तहखाने में दाखिल हुआ तो उसे पूरी उम्मीद थी कि वहां आंसुओं का सैलाब होगा। उसे लगा था कि अबीर हार मानकर गिड़गिड़ा रही होगी, लेकिन असलियत बिल्कुल उलट थी। वहां सिर्फ एक भारी अजीब सी खामोशी थी। अबीर ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। उसने अपने कांपते हाथों को छुपा रखा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नाम की कोई चीज नहीं थी। वो अब भी बिना झुके पूरी मजबूती के साथ वहां डटी हुई थी। जब रयान ने अपने उसी पुराने जहरीले अंदाज में उसे डराने की कोशिश की, तो अबीर का जवाब और भी ज्यादा धारदार था। उसने कहा, अगर कमजोर को डराकर अपनी ऊंचाई नापोगे तो तुम्हारी नापतोल ही गलत है। अब आप खुद ही सोचिए, ये शब्द एक ऐसे इंसान पर क्या असर करेंगे जिसने आज तक अपनी ताकत का सिर्फ गुरूर किया हो। इस एक अकेले वाक्य ने रयान की उस तानाशाही सोच की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख दिया। और पता है, ठीक यहीं से रयान के दिमाग में एक मनोवैज्ञानिक बदलाव आना शुरू होता है। ये एक तानाशाह की सबसे बड़ी उलझन थी। रयान की आंखों में जो अंधा गुस्सा था ना, वो अब एक गहरी कश्मकश में बदल चुका था। उसकी जिंदगी में पहली बार उसका सबसे बड़ा और अचूक हथियार यानी उसका खौफ बुरी तरह नाकाम हो गया था। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि इतनी डरावनी जगह और मौत का खौफ होने के बावजूद ये आम सी लड़की आखिर टूट क्यों नहीं रही है। उस घने अंधेरे कमरे में अब एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। तनाव इतना ज्यादा था कि उसे मानो छुआ जा सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या इस लड़की की हिम्मत उस राजा के घमंड को हमेशा के लिए तोड़ देगी?
ये एक ऐसी लड़ाई बन चुकी थी जहां ना तो कोई तलवार उठी थी और ना ही कोई जंग का मैदान था। लेकिन फिर भी यह बिल्कुल साफ था कि कोई एक चीज तो जरूर टूटेगी, या तो अबीर का हौसला या फिर रेयान का गुरूर। और तभी कहानी एक बहुत ही खौफनाक और तेज मोड़ लेती है। अचानक उस घने अंधेरे में गीली जमीन पर कुछ सरसराने की आवाज आती है। हल्की सी रोशनी में नजर आता है एक बेहद जहरीला काला सांप जो बिल्कुल अबीर की तरफ फन उठाए तेजी से बढ़ रहा है। अबीर डर के मारे पूरी तरह सुन्न पड़ चुकी है, और इससे पहले कि वो सांप उसे डस पाता, अचानक हवा में एक तेज तलवार चमकती है। और वो तलवार किसी और की नहीं बल्कि उसी राजा रयान की थी। उस एक पल में जुल्म करने वाला ही अचानक सबसे बड़ी ढाल बन गया। बिना एक पल की भी देरी किए, बिना अपनी खुद की जान की परवाह किए, रयान ने बिजली की तेजी से अपनी तलवार निकाली और उस सांप को दूर फेंक दिया। जरा सोचिए, जिस इंसान ने कुछ ही घंटे पहले उसे इस मौत के कुएं में धकेला था, वही इंसान अब अपनी जान पर खेलकर उसका सबसे बड़ा रक्षक बन गया था। इस जानलेवा खतरे के टलने के बाद का जो नज़ारा था वो बहुत ही जज्बाती था। एक तरफ वो कैदी है जो उस खौफ और कंपा देने वाली ठंड की वजह से अब लगभग बेहोश होकर गिरने ही वाली है, और दूसरी तरफ है वो रक्षक जिसने ना सिर्फ उसे जमीन पर गिरने से पहले अपनी बाहों में थाम लिया, बल्कि अपना भारी और गर्म शाही कोट उतारकर उस कांपती हुई लड़की के कंधों पर रख दिया। सच कहूं तो ये नज़ारा अपने आप में एक बहुत बड़े बदलाव की गवाही दे रहा था। जब उस कमरे में खामोशी छाई तो रेयान की आंखों में अब वो पुराना गुरूर बिल्कुल नहीं था। एक भारी और शांत आवाज में उसने कहा, मैंने तुम्हें झुकाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी सच्चाई ने मुझे हरा दिया। ये सिर्फ कोई आम वाक्य नहीं था, ये एक मगरूर राजा का कबूलनामा था। ये वो सटीक पल था जब खौफ और नफरत से जमा हुआ उसका पत्थर दिल आखिरकार हमेशा के लिए पिघल गया था। इस पूरी कहानी से सच्ची ताकत का असली मतलब निकलकर सामने आता है। इस आधी रात के खौफनाक तजुर्बे ने रेयान को यह सिखा दिया कि असली ताकत लोगों को डराने, उन पर जुल्म करने या उन्हें झुकाने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि सच्ची ताकत तो इंसानियत में है, दूसरों के प्रति हमदर्दी और करुणा दिखाने में है। जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी कमजोर को बचाने के लिए करते हैं ना, असल में वही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। और इस कहानी का अंत भी उतना ही खूबसूरत हुआ। ये सफर नफरत की कैद से शुरू होकर सच्चे सम्मान की आज़ादी तक पहुंच गया था। रेयान ने उसी रात अबीर को उस तहखाने से आज़ाद कर दिया। उसने अपने किए की सच्चे दिल से माफ़ी मांगी। जो रिश्ता एक राजा के जुल्म और एक दासी की बेबसी से शुरू हुआ था, वो अब आपसी सम्मान पर टिके एक बेहद खूबसूरत और सच्चे रिश्ते में बदल गया। खौफ की जगह अब पूरी तरह से भरोसे ने ले ली थी। तो इस कहानी के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। एक कठोर दिल को सबसे ज्यादा क्या बदलता है? क्या वो बेतहाशा ताकत है या फिर कभी न टूटने वाला आत्मसम्मान? कहानी से ये तो बिल्कुल साफ है कि जो काम खौफ और ताकत नहीं कर पाए, वो काम एक बेखौफ लड़की की सच्चाई ने कर दिखाया। उम्मीद है कि ये कहानी और इसका गहरा संदेश काफी लंबे समय तक हमारे जहन में रहेगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और शानदार विषय की गहराइयों को समझने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए।